शिव 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 शिव। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल एक्सेल ज्ञान। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th के संस्कृत का चैप्टर 5 जिसका नाम है भारत महिमा। हम पहले क्या करेंगे, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे भारत महिमा पाठ का। ठीक है, आप बुक को निकाल लीजिए, अगर बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन पे बुक आ जाएगा। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितना भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में भारत महिमा पाठ से आज तक संस्कृत में, ठीक है, उस सारे के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, कि हम देखते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बिहार बोर्ड में पूछे गए सभी भारत महिमा पाठ के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो बने रहिएगा और बारीकी से पढ़ते हैं इसको। ठीक है, पहले कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इस चैप्टर से निकाल करके, जिसको हम मक्खन बोलते हैं। इस मक्खन को निकाल के कुछ हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, एक झलक मात्र इसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, भारत में हमें ना कुल 5 ठो पद लिए गए हैं, मतलब 5 ठो श्लोक लिए गए हैं। ठीक है, जिसमें आपका पहला श्लोक जो है ना वह लिया गया है विष्णु पुराण से। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 2 ठो श्लोक लिया गया है, मतलब 2 ठो पद लिया गया है पुराण से, जिसमें पहला श्लोक लिया गया है विष्णु पुराण से और दूसरा श्लोक लिया गया है भागवत पुराण से। जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है, तो विष्णु पुराण से, और दूसरा श्लोक तो भागवत पुराण से। ठीक है, देवता लोग भारत का गीत गाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का गीत कौन गाता है, तो देवता लोग। देवता लोग किसका गीत गाता है, तो भारत का। ठीक है, सर्वत्र भारत की महिमा गाई जाती है। सर्वत्र किसकी महिमा गाई जाती है, तो भारत की, है ना, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, भारत की शोभा देखकर स्वयं श्री हरि प्रसन्न होते हैं। भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न होता है, तो स्वयं श्री हरि, या ये नहीं रहेगा तो रहेगा ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट का रहा है भारत की भूमि सागर, वन, पर्वत और नदी से सेवित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की भूमि किस किस चीज से सेवित है, तो ऑप्शन ए रहेगा सागर, ऑप्शन बी रहेगा वन, ऑप्शन सी रहेगा पर्वत, ऑप्शन डी रहेगा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी सारे चीजों से सेवित है। ठीक है, अगला भारत की भूमि निर्मला, वत्सला एवं ममतामयी है। भारत की भूमि कैसी है, ऑप्शन ए निर्मला, ऑप्शन बी वत्सला, ऑप्शन सी ममतामयी, ऑप्शन डी इनमें से सभी, तो सभी है। ठीक है, भारत की भूमि पर देवतागण बार बार जन्म लेना चाहते हैं। कौन भारत की भूमि पर बार बार जन्म लेना चाहता है, तो देवतागण। ठीक है, या देवता लोग। जगत का गौरव भारत को कहा जाता है। जगत का गौरव किसको कहा जाता है, तो भारत को। भारत को क्या कहा जाता है, जगत का गौरव। ठीक है, चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप बुक निकाल लीजिए तो बुक यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से आप बुक को देखिए। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है आपका यहाँ पे कि अस्माकम देश, हमारा देश, है ना। पहले तो भारत में आपका पाठ हो गया पचमा। ठीक है, अस्माकम देश, हमारा देश, भारतवर्ष मिति कथ्यते, भारत नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष कहा जाता है। ठीक है, अगला अस्य महिमा, इसकी महिमा सर्वत्र गीयते, सभी जगह गाई जाती है। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, तो भारत की। क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आगे देखिए, पाठे अस्मिन, है ना, पाठे अस्मिन, पाठ में विष्णु पुराणात, विष्णु पुराण से, भागवत पुराणात, भागवत पुराण से, च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति। मतलब इस पाठ में है ना, वह पहला श्लोक आपका प्रथम श्लोक जो है ना वह लिया गया है विष्णु पुराण से, और भागवत पुराण से क्या लिया गया है, दूसरा श्लोक लिया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है अवशिष्टानी, और बाकी जो पद्यानधक्षेन निर्मीय प्रस्तावितानी, अवशिष्टानी, बाकी जो आपका जो श्लोक है वह क्या है, तो पद्यानधक्षेन, जो पद जो लिखे हैं, जो अध्यक्ष है उनकी तरह लिखा गया है। ठीक है, कह रहा है भारतम प्रति, है ना, भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, है ना। भारतम प्रति, भारत के प्रति हमारा भक्ति समागम, है ना, मतलब भक्ति जो हमारे होना चाहिए वह कर्तव्य रूपेण वर्तते, वह एक कर्तव्य की तरह होना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव आता है जो कि यहाँ पे हम लिखे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे भी बाद में। ठीक है, पुराने की, मतलब आपका जो है ना पुराण से जो लिया गया है श्लोक वह 2 ठो लिया गया है। ठीक है, एक तो पहला ये 2 लाइन का और नीचे जो 4 लाइन का वो लिया गया है। ठीक है, तो हमारा पहला विष्णु पुराण का जो यहाँ पद दिया गया वह कह रहा है कि गयांती देवा किलगीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्मगार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा श्रुतवात। क्या कह रहा है कि गयांती देवा, देवता लोग गीत गाते हैं, है ना, कील गीत कानी, गीत गाते हैं, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, भारत भूमि धन्य है, मतलब भारत भूमि में धन्य है। कौन धन्य है भाई, तो स्वर्गा पवर्गा सममार्ग भूते, मतलब जहां स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, है ना, भवंती भूय पुरुषा श्रुतवात, जहां मतलब स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, है ना, क्या कर रहा है, स्वर्गा पवर्गा सममार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग जन्म लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, गयंती देवा किल गीत कहानी, है ना, देवता लोग गीत गा करके कहते हैं कि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, है ना, भारत भूमि में धन्य है। कौन धन्य है, तो स्वर्गा पवर्गा स्वर्मार्ग भूते, जहाँ पे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भवंती भूय पुरुषा, पुरुष लोग जन्म लेते हैं, लोग जन्म लेते हैं, सभी मनुष्य जन्म लेते हैं और श्रुतवात और देवत्व को भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, देवत्व मतलब क्या होता है, और जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसका कर्तव्य अच्छा हो, वह
देवत्व को भी प्राप्त कर लेते हैं, मतलब आगे जाकर के देवता में जन्म लेते हैं। ठीक है, वह कहा जा रहा है पहला में। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि भवंती भूयः पुरुषः श्रुत्वात् में आपका क्या करेगा, भवंती डॉट डॉट पुरुषः श्रुत्वात्, यहाँ पे क्या दीजिएगा आप, भूयः दीजिएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आय कह रहा है भागवत पुराण में, अहो अमीसाम किम कारी शोभनम प्रसन्नम ऐसाम स्वद्युत स्वयं हरि ये जन्म लब्धम निरिसु भारता जीरे मुकुंद सेवपयिकम स्प्रियाहीना। क्या कहा जा रहा है कि अहो अमीसाम किम कारी शोभनम, अहो अमीसाम, अरे इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इससे शोभनीय और क्या हो सकता है, अहो अमीसाम किम कारी शोभनम, इससे शोभनीय और क्या हो सकता है, प्रसन्न है ना, प्रसन्न ये शाम स्वद्युत स्वयं हरि, जहाँ स्वयं कौन, श्री हरि प्रसन्न है, मतलब जहां जन्म लेकर के स्वयं श्री हरि प्रसन्न है, इससे शोभनीय और क्या हो सकता है। ठीक है, मतलब वर्ल्ड में, दुनिया में और कहीं जगह स्वयं हरि अगर जन्म लेते तो वहां प्रसन्न नहीं होते, लेकिन भारत में प्रसन्न है, इससे शोभनीय और क्या हो सकता है। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है यह जन्म लब्धम निरिसु भारता जीरे मुकुंद सेवपयिकम स्पृहाहीना। इसका अर्थ नीचे से निकलेगा, मुकुंद सेवपयिकम मतलब मुकुंद मतलब श्री हरि, स्पृहा मतलब श्री हरि की इच्छा रखने वाले, स्पृहा मतलब इच्छा रखने वाले, है ना, ये जन्म है ना, जन्म लेकर के लब्धम निरिसु भारता जीरे, भारत में जन्म लेकर के लब्धम मतलब लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, अहो अमीसाम किम कारी शोभनम, इससे सुंदर और क्या हो सकता है, प्रसन्नम ऐसाम स्वदित स्वयं हरि, जहाँ स्वयं हरि खुद प्रसन्न हो रहे हैं। ठीक है, आय कहा जाए ये जन्म लब्धम निरिसु भारता जीरे मुकुंद सेवपयिकम स्पृहाहीना, जहाँ स्वयं श्री हरि की सेवा करने की इच्छा रखने वाले, है ना, जन्म लेकर के लाभ प्राप्त करते हैं। कहाँ, भारत में। आगे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ है आधुनिकी, मतलब क्या कहा जा रहा है कि स्वयं मनुष्य के हाथ से यह बनाया गया है, मतलब यह लेखक के हाथ से बनाया गया है। क्या, 3 ठो यहाँ पे पद दिया गया है, 1 ठो इस साइड है, 2 ठो उस साइड है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हम, क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, इयं निर्मला वत्सला भारत भूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे रहिकतो भावम वहंतो वसंती। क्या कहा जा रहा है, इयम यह, कौन यह, तो भारत भूमि, निर्मला निर्मल है, वत्सला वत्सल है, मातृभूमि, हमारा जो मातृभूमि है वह निर्मल है, वत्सल है, प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, यह हमेशा पूरा भारत हर एक जगह प्रसिद्ध रहा है और प्रसिद्ध है अभी भी। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि विभिन्न जना मतलब विभिन्न जना मतलब बहुत सारे लोग, धर्म जाति प्रभेद है, अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के, है ना, रिहकतो हावम वहंतो वसंती, एक साथ एकत्व भाव से रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सभी जाति धर्म के लोग कैसे रहते हैं, तो एकत्व भाव से रहते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए आगे क्या कह रहा है आपका अगला श्लोक, है ना, विशालास्म दिया धरा भारतीया सदा से विता सागरे रम्य रूपा वनय पर तजरे निर्झरे भव्य भूति वहंती भी रेसा सुहा चाप गाभी। मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारत जो है ना, भारत इसका जो हृदय है ना वो बहुत ही ज्यादा विशाल है ना, बहुत ज्यादा विशाल है ना। और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, सदा सेविता सागर रम्य रूपा, यह सदा किसी से सेवित रहता है, तो सागर से, रम्य रूपा मतलब बहुत ही उसका मतलब सुंदर दृश्य है ना, किसका, सागर का। यह कहाँ है, भारत में है, भारत की भूमि पर है। देखिए क्या कह रहा है, वनय पर्वत है निर्झर है, क्या कह रहा है, वन है, पर्वत है, झरना है, भव्य भूति भव्य तरीका से है ना। क्या कहा जा रहा है, वहंती भी रेसा, यहाँ हवा मतलब वायु वसंती बहुत ही अच्छा तरीका से बहता है। आगे क्या कहा जा रहा है, शुभा चाप अघावी, यह सब जो है ना यह एकदम शुभ है, बहुत ही सुंदर है, यह भारत का है ना सुंदर दृश्य प्रकट करता है। ठीक है, देखिए अगला श्लोक क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, इससे क्या क्वेश्चन आएगा हमारा कि भारतीय धारा कैसा है, तो विशाल है। देखिए और क्या कहा जा रहा है, यह किसी चीज से सेवित है, तो सदा सेविता, सदा सागर से, है ना, वन से, पर्वत से, झरना से, नदी से, हवा से, इससे क्या है, यह हमेशा क्या है, सेवित है, मतलब सुंदर है ना, सदा सेवित है ना। सुभा च आप गाभी, च आप गाभी आप गाभी मतलब होता है नदी, नदी से सेवित है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा समाभीरे तथा पूजनीयम भवे देश भक्ति समेशम जाना प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीय। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, जगत गौरवम, जगत का गौरव कौन है, भारत है। क्वेश्चन पूछता है जगत गौरव कौन है, भारत है। यहाँ पॉइंट भी लिखे हम कि क्या कहाँ गया, देखिए ध्यान से कि जगत का गौरव कौन है, भारत है, भारत को कहा जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, आगे कह रहा है ना, सदा मतलब हमेशा, यह क्या है, पूजनीय है, क्या है, पूजनीय है। आगे कहा जा रहा है भव्य देश भक्ति, देश भक्ति होनी चाहिए हम लोगों को, हमेशा माने सभी लोगों को, सभी जनाना मतलब सभी जन को, सभी लोगों को क्या होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए अपने देश के प्रति, है ना। परादर्श रूपा, एक आदर्श रूप में, श्रेष्ठ रूप में, है ना। सदा वर्जनीय मतलब आकर्षित करती है, वर्जनीय मतलब कि देश से हमारा आकर्षण होना चाहिए, देश से हमारा आकर्षण होना चाहिए, है ना। एक श्रेष्ठ, परा मतलब श्रेष्ठ, है ना, आदर्श रूप में, है ना, देशभक्ति होना चाहिए देश के प्रति हमको। ठीक है, यहाँ पे 500 पद हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब इससे जो क्वेश्चन आएगा हमारा, है ना, बिहार बोर्ड में, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो पिछले साल आया भी है उस सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई
देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलिए हम बिहार बोर्ड क्लास 10th में पूछे हुए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत में पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है ना, या किस पुराण से संकलित है। तो प्रथम किस पुराण से संकलित है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ से प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए, विष्णु पुराण। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, भारत में पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। तो किस देश का, तो भारत में भारत का वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, भारत में पाठ में कुल कितने पद्य हैं, कुल कितने पद्य है। तो आपका पुराण में 2 हो गया, एक तो भागवत पुराण, एक तो विष्णु पुराण, और 3 हो गया जो अध्यक्ष लोग मिलकर बनाए थे। ठीक है, तो 5 हो गया, ऑप्शन सी 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत किससे सदा सेवित है। तो नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भवंती डॉट पुरुषा श्रुतवात, इसमें होगा भूया। आपको बताए थे, अभी एक्सप्लेन कर रहे थे तो हम कि भूया होगा, भवंती भूया पुरुषा श्रुतवात। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए क्या कर रहा है, अहो अमीशाम किम कारी डॉट स्पृहा हीना, है ना, यह पद किस पुराण से संकलित है। यह हमारा है ना, यह दूसरा श्लोक था, ठीक है, दूसरा पद था, यह भागवत पुराण से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। तो एकत्व भाव से रहते हैं। ठीक है, एकत्व भाव से रहते हैं, ये आपको बताया है अभी। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो भारत की महिमा गाई जाती है, ऑप्शन सी। भारत की सभा से कौन प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो ईश्वर होते हैं, नहीं तो यहाँ क्या लिखा रहता है, श्री हरि प्रसन्न होते हैं। ठीक है, ये सारे का सारा पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, यह 2020 में पूछा गया था। ठीक है, सबका सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सारा का सारा बन रहा है आपसे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, इसी तरह है ना, बाकी चैप्टर भी हम पढ़ाए हैं, उसमें सही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाके देखिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, भारत भूमि कैसी है। तो विशाला, निर्मला, वत्सला, इनमें सभी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपका यहाँ पे कि गयंती देवा डॉट पुरुषा श्रुतवा, तो यह पद किस पुराण से लिया गया है, यह किस पुराण से उद्धृत है। तो गयंती देवा किल गीत कान, यह हमारा पहला श्लोक था जो विष्णु पुराण से लिया गया है। ठीक है, देखिए तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, विष्णु पुराण। देखिए अगला क्या कह रहा है, 2020 में पूछा गया था ये, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत में जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितना आसान आसान क्वेश्चन है ना, किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो भारत के गीत गाते हैं। ठीक है, भारतवर्ष के गीत गाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है। तो द्वितीय श्लोक लिया गया है भागवत पुराण से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए। तो देशभक्ति होनी चाहिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, भारत में पाठ में पुराणों से कितने पद लिए गए हैं। तो पुराण से 2 पद लिया गया है, तो विष्णु पुराण से, भारत पुराण से 2 पद हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्या कह रहा है, स्वर्गा प्रवर्गा स्वर्ग भूते, है ना, देश कौन सा है ना, तो यह देश है भारत, जहाँ पे स्वर्ग और मोक्ष का प्राप्ति होता है। ठीक है, यह भारत देश है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुका है ना, जितना बिहार में क्वेश्चन पूछा गया था भारत से सब के सब हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, कि कितना आसानी से सॉल्व किया है ना, इसी तरह बाकी चैप्टर का भी सॉल्व करेंगे। आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।